Hello friends, today we are going to discuss another very important topic and that is the structure of mammary glands। यानी कि ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर आज हम लोग समझने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट के एग्जाम में, और हम लोगों को ये नहीं पता होता कि मिल्क कहाँ बनता है और मिल्क का फ्लो कैसे होता है, किस डक्ट में से निकलता है, किस टिब्यूल में वो जाता है और कैसे बॉडी से बाहर आता है। तो आज हम लोग ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं इनको समझेंगे, इनको रिवील आउट करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और वीडियोस को लाइक भी करिए। आइए दोस्तों समझते हैं मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी के डायग्राम से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन है, जिसमें आपको मेमोरी ग्लैंड का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो नजर आ रहा है। साथ में पीछे आपको रिब्स भी नजर आ रही है, किंतु रिब्स पर अभी आपको नहीं जाना है। और उसके आगे जो मसल है पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसके ऊपर भी हम लोग बात नहीं करेंगे। बात करेंगे केवल मेमोरी ग्लैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है बच्चों, चारों तरफ फैट है ना। ये बीच में भी होती है, चारों तरफ फैट होती है, ठीक है, जो कि बल्क बनाती है मेमोरी ग्लैंड का। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे कूपर्स लिगामेंट्स भी होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को, उसकी शेप को मेंटेन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको जो बीच में नजर आ रहे हैं वो बच्चों ये स्ट्रक्चर्स हैं। ये लोब्यूल्स आपको जो नजर आ रही हैं, लोब्स जो आपको नजर आ रहे हैं, यही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मिल्क की फॉर्मेशन होती है। इनको भी जरा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर करीब करीब दोस्तों 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। और एक लोब के अंदर बहुत सारे सेल्स के बने हुए क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर ऑफ जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। अकेले को बोलेंगे, सिंगल को बोलेंगे एल्वियोलस, प्लूरल में बोलेंगे एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या है? क्लस्टर्स हैं सेल्स के बने हुए, ग्रुपिंग्स हैं, सेल्स के क्लस्टर्स हैं। यही सेल्स क्या बनाती हैं बच्चों? यही सेल्स बनाती हैं मिल्क। और एल्वियोलाई की जो कैविटी होती है उसके अंदर ये मिल्क स्टोर रहता है और आवश्यकता पड़ने पर ये बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है, अंडर दी सक्लिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। इसमें ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद क्या रखनी है, जब प्रेगनेंसी होती है उसी दौरान केवल मेमोरी ग्लैंड्स का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो बन करके तैयार होता है। वो एक मिल्क फॉर्मिंग ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। और प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो बेबी को फीड कराने में, मिल्क फीड कराने में ये हेल्प करेंगे। तो ये हमें याद रखना है कि यहां पर प्रोलैक्टिन हार्मोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा के द्वारा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो बनेगा, वो दोनों हार्मोन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, है ना। तो दोनों हार्मोन्स के आप लोग नाम लिख लीजिए, प्रोलैक्टिन और दूसरा हार्मोन है दोस्तों HPL, है ना। ये प्लेसेंटा से बनता है और प्रोलैक्टिन आपको मालूम है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर के मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को और उसका जो मिल्क फॉर्मेशन फंक्शन है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। प्रोलैक्टिन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेगनेंसी के बाद HPL तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि प्लेसेंटा नहीं होगा, किंतु प्रोलैक्टिन जो है ये लार्ज अमाउंट में निकलता है और मिल्क फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। याद ये भी रखना है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क इजेक्शन के लिए जिम्मेदार है ना। मिल्क जो बना वो प्रोलैक्टिन की वजह से बना, किंतु मेमोरी ग्लैंड से जो बाहर आएगा वो ऑक्सीटोसिन के रोल की वजह से आएगा, ठीक है। चलिए इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मेमोरी ग्लैंड के वापस से स्ट्रक्चर पर हम लोग आ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, तो उस डायग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक मेमोरी ग्लैंड में करीब 15 to 20 मेमोरी लोब्स हैं। हर लोब के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई हैं। एल्वियोलाई छोटी छोटी डक्ट्स में ओपन होंगी जिनको हम बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल्स। और बहुत सारी मेमोरी टिब्यूल्स मिलकर के एक मेमोरी डक्ट बनाएंगे। और बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों? एक एम्पुला बनाएंगे, है ना। एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये एम्पुला आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, ये क्या है बच्चों? एम्पुला है। ये फूले हुए स्ट्रक्चर्स जो है, इसके अंदर आपको कई सारी डक्ट्स ओपन होती नजर आ रही है, ये मेमोरी डक्ट्स हैं। और फिर एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा, कई सारी लेक्टिफेरस आपको डक्ट नजर आ रही हैं, ये ओपन हो जाएंगे एक्सटीरियर के लिए। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं निप्पल, है ना। तो निप्पल पर ये बाहर की तरफ ओपन अप हो जाएंगे। लेक्टिफेरस डक्ट्स निप्पल में ओपन होंगी और बाहर की तरफ ओपन हो जाएंगी। तो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये डायग्राम मैंने जो आपके लिए बनाया है थोड़ा सा एनलार्ज व्यू है,
बट इससे आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। ये देखिए केवल हमने एक एम्पुला को लेकर के बनाया है, केवल एक सिंगल एम्पुला है, किंतु आप यहां देख रहे हैं कई सारे एम्पुला है ना। तो आप लोग उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 2 3 4, तो इस तरह से दे आर सो मेनी एम्पुला। तो हम केवल एक एम्पुला के जो कनेक्शंस हैं वो आपको समझा रहे हैं। ये देखिए ये जो एक एम्पुला है, आप ये देखिए कई सारी मेमोरी डक्ट्स से कनेक्टेड है। इस केस में 3 मेमोरी डक्ट्स जो हो रही हैं, 3 जो मेमोरी डक्ट्स हैं वो आकर के एक सिंगल एम्पुला के अंदर ओपन हो रही है। ठीक है, शुरुआत हम लोग करेंगे बच्चों यहां से। ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं बच्चों एल्वियोलाई। अकेले को क्या बोलेंगे? एल्वियोलस। यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? एल्वियोलस। मिल्क इसी की सेल्स बनाती हैं। ये जो सेल्स हैं, इसको हम यदि ऐसे देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल्स का बना हुआ है। ये जो सेल्स हैं, इसकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं, यही मिल्क बना रही हैं और मिल्क इस केविटी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए जो एल्वियोलाई है, ये एक छोटी सी येलो कलर की जो डक्ट आपको नजर आ रही है उसके अंदर ओपन हो रहा है। इस डक्ट को हम बोलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल। तो मेमोरी ट्यूब्यूल कौन सी वाली डक्ट है? जो एल्वियोलाई से सीधी सीधी कनेक्टेड है। ठीक है, छोटी छोटी डक्ट्स हैं, ये सब मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये सब मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं। अब मेमोरी ट्यूब्यूल एक बड़ी और वाइड डक्ट के अंदर ओपन हो रही है। ये जो पूरी डक्ट आपको नजर आ रही है, बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इसी तरह से ये जो डक्ट आपको नजर आ रही है, इसमें सारी मेमोरी ट्यूब्यूल ओपन हो रही है। तो 3 मेमोरी डक्ट्स आपको यहां नजर आ रही हैं। तो ये मेमोरी डक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, एक छोटा सा ट्री जो आपको नजर आ रहा है, ये एक लोब्यूल है या लोब है। इसको अपन क्या बोलेंगे? 1 मेमोरी लोब। तो इस स्ट्रक्चर में आपको 3 मेमोरी लोब्स नजर आ रहे हैं। एक ये नजर आ रहा है, एक आपको ये पूरा नजर आ रहा है, और इसी तरह से आपको ये पूरा नजर आ रहा है। तो ये एक मेमोरी लोब है। एक मेमोरी लोब से आपको एक मेमोरी डक्ट बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। ये जो मेमोरी डक्ट निकल रही है, ये एक लोब से बाहर निकल रही है। ठीक है, ये भी एक मेमोरी लोब है, इसमें से भी आपको एक डक्ट बाहर आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरह के 15 to 20 मेमोरी लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट है, और ये अलग अलग एम्पुला के अंदर ओपन हो सकते हैं। यहां पर ये जो 3 लोब्स हैं, इनकी जो मेमोरी डक्ट्स हैं वो एक सिंगल एम्पुला के अंदर ओपन हो रही है, जो कि एक स्वेलन स्ट्रक्चर है, फूला हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, और निपिल के ठीक पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इसको आप 360 डिग्री में इमेजिन करना है। यहां हम लोग एक फ्लैट 2D डायग्राम देख रहे हैं, किंतु आपको इसको 3D में इमेजिन करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? एम्पुला जो है, एक एम्पुला एक लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर ओपन हो जाता है। ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है, ये सीधा निपिल पर ओपन हो रही है, बाहर की तरफ बॉडी से खुल रही है। इस तरह से कई सारे एम्पुला होंगे, 360 डिग्री में आप उसको इमेजिन करिए, तो वो कई सारी लैक्टिफेरस डक्ट्स बनाएंगे, और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं ये बॉडी से बाहर खुलेंगी, निपिल पर बाहर खुलेंगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा स्ट्रक्चर कनेक्शंस क्लियर हो गए होंगे कि कौन किसके अंदर ओपन हो रहा है। एक बार अपन क्या करते हैं कि एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जिससे अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके अंदर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं बच्चों, ये जो फ्लो चार्ट है ये एक्चुअली मिल्क फ्लो को आपको शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है? मिल्क का फ्लो। मिल्क बनने के बाद कहां से कहां जाएगा? सबसे पहले ये देखिए एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई की जो सेल्स हैं वही मिल्क बना रही है। एल्वियोलाई की जो केविटी है उसमें मिल्क स्टोर हो गया है। ठीक है, करीब करीब हमारे पास 15 to 20 लोब्स हैं, हर लोब के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट है। ठीक है, अब एल्वियोलाई से मिल्क कहां जाएगा? आपको सबको मालूम है कि एल्वियोलाई दे आर कनेक्टेड टू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, तो मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स जितनी भी हैं एक लोब के अंदर, वो सारा का सारा जो मिल्क है वो किसको दे देंगी? मेमोरी डक्ट को। ये ध्यान रखना है, एक लोब से एक डक्ट बाहर आ रही है। सारे बच्चों को क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, अब जो मेमोरी डक्ट्स हैं दे आर ओपनिंग इनटू एम्पुला। ओके, एम्पुला किसके अंदर ओपन हो रहा है? लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर, और उसके बाद वो ओपन हो रही है निपिल के ऊपर, और जो कि बॉडी से बाहर खुल रहा है। तो ये सीक्वेंस पर एनटीए कई सारे क्वेश्चन बना सकता है ना। एक तो इनका सही सीक्वेंस, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, एम्पुला किस में ओपन हो रहा है, एम्पुला में कौन ओपन हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट आपको सीक्वेंस जरूर अच्छे से याद होना चाहिए।
अब एक बात करते हैं छोटी सी सकलिंग रिफ्लेक्स की, कि मिल्क बाहर आता कैसे। देखिए मिल्क बनता रहता है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, डिलीवरी हो जाती है, जब बेबी फीड करने लगता है तो मिल्क की फॉर्मेशन बहुत तेजी से होती है। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे एक हार्मोन आएगा जिसका क्या नाम है बच्चों, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहां से आ रहा है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना। और एक दूसरा हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन है ये कहां से आ रहा है, ऑक्सीटोसिन आ रहा है बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो प्रेगनेंसी के बाद इन दोनों हार्मोन्स का जो लेवल है ब्लड के अंदर, नर्सिंग मदर जो मदर है, फीडिंग जो मदर है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन लगातार मिल्क की फॉर्मेशन करवाता है और ऑक्सीटोसिन उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से बाहर आएगा। जब बेबी निपिल को सक करता है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन सेट होता है जिसे हम कहते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स। ये सीधा जाकर के हिट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पोस्टीरियर इस रिफ्लेक्स के रिस्पॉन्स में लार्ज अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, जो एक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करेगा अंदर एल्वियोलर रीजन में, जिससे कि मिल्क जो है वो बाहर की तरफ बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस वाले डायग्राम को आप लोग एक बार फिर से देख सकते हो तो अब आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये जो क्लस्टर्स हैं एल्वियोलाई जिनको हम कह रहे हैं, ये मिलकर के एक मेमोरी लोब बना रहे हैं, है ना। हर एल्वियोलाई मेमोरी टिब्यूल में खुल रहा है, टिब्यूल सारे के सारे मेमोरी डक्ट में खुल रहे हैं। तो एक लोब से आपको एक डक्ट बाहर आती हुई नजर आ रही है। ये जो डक्ट है ये एक एक लोब से बाहर आ रही है बच्चों, है ना। और किस में ओपन हो रही है, एम्पुला के अंदर। एक एम्पुला में कई सारी मेमोरी डक्ट ओपन हो सकती हैं और फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा निपल पर या एक्सटीरियर पे खुल रहे हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये मेरे को आप लोग जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको बताइए, अपने सोशल मीडिया पर प्लीज इसको पोस्ट करिए। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी बच्चों। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।